तुमने फिर गद्दारी करी, लोकसभा में गद्दारी करी, मोदी को हरवाने का काम आप कर रहे थे, लेकिन वो पता नहीं किस तरह बच गया। ये गद्दारी और उसका सबके सामने सब सबूत है। आपके द्वारा पहले अपने मुख्यमंत्री से पूछ ले और आप अपने गिरेवान में झांक ले। आपने कहा था नड़ुत्ता के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, और आपने एक तरफा योगी आदित्यनाथ के कहने के अनुसार आपने सहारनपुर हरवाई, कैराना हरवाई, मुजफ्फरनगर हरवाई। बड़े छोटे का भेद आप लोगों में होगा, हमारे में कोई भेद नहीं है। और हमारे जम्मू कश्मीर में जब 370 धारा हटाई गई, वहां के गुर्जर मुस्लिम गुर्जर होने के नाते फिर भी 370 धारा हटने के बाद में सबसे पहले तिरंगा फहरा के खुशी जाहिर उन्होंने की। वीडियो में ठाकुर पूरण सिंह कह रहा यह जगह, यह भी बात हुई थी कि महाभारत एक बार हुआ था वो जगह। हाँ, उसने कही, हमने नहीं कही, ये उसने कही है पूरण सिंह ने कि महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था, वहां तय कर लो, जहां चाहो वहां कर लो, ये उन्होंने कही है। हम तो चाहते हैं देश आजादी है, संविधान के दायरे में चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया है। चुनौती स्वीकार कर ली गई है और ये कहा गया है कि जगह आप बताइएगा, आएंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके लिए फ्री है और हमारे लिए जरूरी है। जी, हम बात कर रहे हैं उस प्रकरण को लेकर जिसमें ठाकुर पूरण सिंह, जो किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा कोई बात कही गई है कि सोशल मीडिया के खिलाड़ी रिजाई से बाहर आके बात करें, जवाब देने का कार्य किया है प्रतीक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने, चौधरी वीरेंद्र सिंह वीरकपुर ने। आखिर मामला क्या है, कहानी क्या है, वीरेंद्र सिंह से बात करेंगे, इस बात की भी जानकारी करने का प्रयास किया जाएगा, किस तरह से टारगेट किया गया, किस तरह की चुनौती दी गई है और कैसे चुनौती को स्वीकार किया जाएगा, आखिर लड़ाई क्या है, वजह क्या है। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी अनुज जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने कहा है कि जगह बताइएगा, जगह तय कीजिएगा, आने का काम हम करेंगे, समय तय कीजिएगा और हम ठोक बजाकर आएंगे जहां पे आप बुलाएंगे। आखिर मामला क्या है, किस तरह की चुनौती दी गई है, कौन सी लड़ाई आप लड़ना चाह रहे हैं, कौन सी महाभारत की आप बात करना चाह रहे हैं, कौन सी महाभारत लड़ाई, आखिर मामला क्या है वीरेंद्र सिंह जी? ऐसे समय में जब संविधान से देश चल रहा हो और आप चुनौती दी जा रही है, स्वीकार करें, क्या मामला है? देखो, चुनौती दी है ठाकुर पूरण सिंह ने, और ठाकुर पूरण सिंह ने नहीं दी, चुनौती दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। सारा खेल वहीं से चलता। हमारा राजपूत का कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन जब से मुख्यमंत्री ने दादरी प्रकरण को लेकर और गुर्जर सम्राट प्रतिहार के कागज पोतने का काम किया है, झगड़ा वहां से शुरू हुआ और झगड़ा अब समाप्त होने के कगार पे था, क्योंकि वो भी समझ गए गुर्जर सम्राट थे, पृथ्वीराज सम्राट गुर्जर थे। सारी बात समझने के बाद अब दोबारा फिर खड़ा कर दिया ठाकुर पूरण सिंह ने, और बच्चों की तरह वो लड़ाई लड़ रहे। एक ठाकुर पूरण सिंह होगा, एक ठाकुर उमेश सिंह हो गया, क्या नाम उनका, उग्र सिंह की बात है। हाँ, वो हो गया। वे दोनों बहुत रणनीति के तहत सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से खेल के इस झगड़े को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने चैलेंज किया है और हमने स्वीकार किया है। उन्होंने चैलेंज वहां भी किया था राजस्थान में, हनुमान बेनीवाल को वहां जाने की, बुलडोजर ले जाकर वहां करने की बात की थी। हमने कहा था तुम वहां चलो, हम यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, तब भी कहा था। ये इस तरह से संविधान के दायरे में देश चलता है, ना कि तलवार के बल से या बुलडोजर के बल से नहीं चलता। उन्हें अपने मुंह की पहले खानी पड़ी, राजस्थान में खानी पड़ी। रामजी लाल सुमन के यहाँ जाकर उन्होंने चुपचाप चले गए, नहीं तो वहां भी खानी पड़ती। और अब जिस तरह से वो बार बार कर रहे हैं, हमें यह भी कहा जा रहा है कि गुर्जर बताओ तुम कौन से गुर्जर हो, तुम गुर्जर भैंस चौर गुर्जर हो, वन गुर्जर हो, नचड़िया गुर्जर हो, ये भी कह रहे। और ये भी कह रहे हैं वो कि अगर हमारे महापुरुष अंग्रेजों से मिले हुए थे, सेटिंग थी, तो तुम्हारे महापुरुष क्या डोका काट रहे थे? ऐसे ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करने का काम कर रहे, तो हमारी मजबूरी होगी उन्हें जवाब देना।
आप हमसे पूछिए, इसका जवाब हम उनको देंगे। हम कौन से गुज्जर हैं और हमारे महापुरुष, तुम अंग्रेजों से साठगांठ थी और हमारे महापुरुष डोका नहीं काट रहे थे। हमारे महापुरुष अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। 1822 कुंजा बहादुरपुर जो सहारनपुर में पहले पड़ता था, 1822 1824 तक राजा विजय सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। उसके बाद 10 मई 1857 धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, जिसमें पूरा गुर्जर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ गया था और दिल्ली में अंग्रेजों को भगाने का काम किया। अगर ये समाज उनकी वहां साठगांठ करके उनके साथ ना मिलता तो देश तो तभी आजाद हो गया था। और मैं पूरन सिंह जी आपको बताना चाह रहा हूं, अंग्रेजों ने सबसे बड़ा शत्रु मान के 1871 में हमारे गुर्जर समाज पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगाया, हमें जन्मजात बागी घोषित कर दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया, जमीन जायदाद घर, देखते ही गोली मारने का देश हो गए। जंगलों में नदी नालों में हमने लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों के खिलाफ, वो हम गुर्जर हैं जिन्हें पे 1871 में क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा। उनके पास लगा क्या? उन्हें रियासतें मिल गई, उन्हें हमारी छिन्नी हुई जमीन मिल गई, उन्हें हमारी छिन्नी हुई भैंस डंगर मिल गए। और ये जब बार बार कह रहे ना भैंस चोर, अनुज जी मैं आपके माध्यम से कह रहा, पहली बार कह रहा इस बात को। हमारी छिन्नी हुई अंग्रेजों ने भैंस तुम्हें दी और हमारे महापुरुषों ने लटो छेद छेद कर तुम्हारी भैंस छीन कर लाए थे अपने बच्चों को दूध पिलाने का। आप भैंस चोर बता दो, अपने सामान को छीन कर लाए और अंग्रेजों को भगाने में यहां से कोई हाथ है तो गुर्जर समाज का है, हम लोगों का, सर्व समाज का है। राजपूत समाज तो उनकी साठगांठ में अपनी रियासतें बचाने का काम कर रहा था। वीरेंद्र सिंह की एक बात आ रही है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। एक गाना आया था, किसी पिक्चर में फिल्माया गया था इस गाने को। पुरानी बातें बहुत हो चुकी है, हो सकता है पुराना कल कैसा रहा होगा, हम भी नहीं थे, इतिहास की बात है। लेकिन आज जब देश संविधान से चल रहा है, न्यायपालिका से देश चल रहा है, क्या आप लोगों को विश्वास नहीं है न्यायपालिका पे और संविधान पे? जो सीधा सीधा तारीख बताओ, चुनौती दी जा रही है, स्वीकार की जा रही है, और आने के बाद वहां से पत्तों तो नहीं बिछेंगे, लड्डू और हलवा चावल तो नहीं मिलेगा वहां जाके। निश्चित बात है, जिस तरह का आपका आक्रोश है या जिस तरह की चुनौती दी जा रही है, कहीं ना कहीं आपस में समाज में दुर्भावनाएं, विरोध, लड़ाई झगड़े, और ये पिछले कई साल से चल भी रहे हैं। गुर्जर को लेकर या मयूर भोज सम्राट को लेकर ये चल रहा है विवाद, ये कहीं तक इस पर स्टॉप लगना चाहिए। उन्होंने जो चुनौती दी है, कैसे भावना में दी, आपने स्वीकार कर ली है। एक बात बताइए अनुज जी, चुनौती उन्होंने दी? ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, वो तो वीडियो में है जी, मैं नहीं कह रहा जी। वीडियो में ठाकुर पूरन सिंह कह रहा, या वो जगह यह भी बात हुई थी कि महाभारत एक बार हुआ था वो जगह। हाँ, उसने कही, हमने नहीं कही, ये उसने कही है पूरन सिंह ने कि महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था, वहां तय कर लो, जहां चाहो वहां कर लो, ये उन्होंने कही है। हम तो चाहते हैं देश आजादी है, संविधान के दायरे में चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया है। राम जी सुमन के वहां जाकर तलवार के लेकर गए नहीं क्या, उसमें घर पर चढ़े नहीं क्या, बुलडोजर लेकर गए नहीं क्या, कहाँ गया संविधान? वहां हनुमान बेनीवाल के वहां जाकर उन्होंने चेतावनी दी नहीं क्या, तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहां लठ लिए बैठे थे वो भी, और पीछे हम भी बैठे थे लठ लिए भाई। और क्या रास्ता? तो संविधान तो कहीं है नहीं। संविधान तो हमारे मुख्यमंत्री ने खत्म कर रखा, इसमें उत्तर प्रदेश में तो खत्म कर रखा। अगर संविधान, वो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री को हटा दो, मुख्यमंत्री को हटा दो और फिर हम देखें कौन ताकतवर है। हम भी यही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री आपकी मांग है या उनकी मांग? उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को हटाओ। मुख्यमंत्री हमारा पक्ष नहीं कर रहे, अगर वो पक्ष करें तो रिजल्ट कुछ हो, ऐसा कुछ बात, या मुख्यमंत्री वाली बात हटा दीजिए। मुख्यमंत्री का उन्होंने कहा है जी, हम भी कह रहे हैं इस बात को, हम भी स्वीकार करके इस बात को कह रहे हैं, अगर मुगालता है तो निकाल दो। और जगह को बता रहा, दूर कहीं जाओ, क्यों जाओ, मीरकपुर आ जाओ। मीरकपुर तो छोटा सा गांव है हमारा। दावत करोगे? दावत भी करेंगे। अतिथि देवो भव। अतिथि आप अपने गांव में बुलाए तो दावत? अपने गांव में बुलाओगे, पहले इतिहास की बात करो। पहले अगर कहीं गलती हमारी है इतिहास के मामले में, तो हम स्वीकार करेंगे।
और गलती उनकी है अच्छा, तो वो परस्पर बैठ के खुले मन से खुले मन से बात हो, चर्चा हो, इतिहास की बातें हो सारी, क्योंकि हम चाहते हैं। टाइम क्या दे रहे हैं आप? मीरकपुर आपको जगह तो बता दी, टाइम क्या दे रहे हैं? टाइम उनसे बात करो। मीरकपुर की जगह मैंने बताई है, गुरु बाबा फकीरदास के मंदिर पे, मंदिर सबका है, वहीं बैठो और आप लोग भी रहेंगे, सारे मीडिया को बुलाओगे, सब पत्रकार को बुलाओगे, बुद्धिजीवियों को बुलाओगे, दावत हम करेंगे और वहां तय होगा, इंसाफ आप लोग करेंगे कि वाकई गुजर सम्राट भी बहुत। इस मामले का ये कहने के तो पूर्ण विराम होना चाहिए, ऐसा हमें भी लग रहा है। हम आप हाथ जोड़ के कह रहे देखो सबको, मैं पूरण सिंह जी की बातों पे वो ना करके मैं फिर कह रहा इस बात को, क्योंकि हम लोगों को, अगर हम इस उम्र में आकर इस तरह की बात करेंगे, मैंने वही कहा है कि ये इतिहास को चलो जैसा भी होगा, आपका जी, आप ये हम नए युग में हैं और ये हमारा संविधान साथ में, न्यायपालिका साथ में, तमाम बुद्धिजीवी साथ में, और हम उन लड़ाइयों को लड़ेंगे तो कहने के हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस पर कहने के असर पड़ेगा, हमारे विकास पे असर पड़ेगा। अभी मोदी जी ने एक संदेश दिया है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो है उन्होंने उस लड़ाई को विराम दे दिया, क्योंकि 2047 का जो उनका विजन है उसमें कहीं ना कहीं वो चीजें सामने आती। तो लड़ाई हमेशा जो किसी भी उसके लिए पोषकता नहीं देती। बिल्कुल, देखो आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो आपने कहा है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, देश को आगे बढ़ने की बात। वो तो पूज थे, पूर्वज किसी के भी हमारे पूज है, चाहे मैं आपकी बातों को सिर माथे करके कह रहा हूँ, मैं पहले भी कहा, फिर मैं कह रहा हूँ, पहले जो हुआ होगा, लेकिन अगर उसका साफ करना है तो गांव मीरकपुर में मैं उनको इनवाइट करता हूं, आपके माध्यम से सबको हाथ जोड़कर दावत करेंगे, सबको बुलाया जाएगा और वहां पूरा हमारा, आपके भी बुद्धिजीवी इतिहासकार होंगे, मीडिया होगी, सारी की सारी, वहां इंसाफ हो जाएगा। लेकिन ब्रेक लगा दो उसके बाद, अगर तुम्हारे हक में है तो हम अपने को छोटा मान लेंगे, और अगर हमारे हक में है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। ये वीरेंद्र सिंह का बयान है या पूरे गुर्जर समाज का बयान है? मैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर अपने गांव मीरकपुर की तरफ से नहीं, ये समाज की लड़ाई है ना, परस्पर दो समाज की लड़ाई आ रही है, एक जय मैं अपने गुर्जर समाज की, मैं अपने पूरे गुर्जर समाज की तरफ से कह रहा हूं, मुझे पैर पकड़ने पड़े, अपने समाज के हाथ जोड़ने पड़े, वो मेरा काम है। ऐसा नहीं मेरा समाज मेरी बात को मानने को तैयार हो जाएगा। हम आपस में जो हमारे खींचातानी चल रही है, इसे समाप्त करने के लिए गांव मीरकपुर में अपने गुर्जर समाज को मैं लेकर आऊंगा। हमारा मीरकपुर गांव निकल के सबके हाथ जोड़ कर लेकर होगा, सबकी दावत करेंगे और अच्छे लोग बुलाएंगे, और वहां जो इंसाफ होगा उसके बाद फुल स्टॉप लगा के आगे हम आपस में भाई भाई एक जगह होकर चलें, ताकि वो देश के हित में होगा। नहीं तो इसमें जिस तरह का ये बात पूरण सिंह कह रहे हैं, पानीपत चले जाओ, कुरुक्षेत्र चले जाओ, क्या होगा? बच्चे हम बच्चे हैं, लड़ लेंगे क्या इस तरह से? नहीं, जिस समय के दौर की बातें हो रही हैं, तलवारों की बातें हो रही थी, उसमें समझा संविधान नहीं था, देश में तमाम तरह की छोटी छोटी रियासतें थी। आज देश जो है हमारा अखंड भारत बन चुका, और ऐसे में हम तलवारों की बात करें, पानीपत की, कुरुक्षेत्र की बात करें, युद्ध की, लड़ाई की, चुनौतियों की बात करें, तो मैं नहीं समझ पा रहा। एक बुद्धिजीवी वर्ग का एक संदेश है ये। उसी तरह जिस तरह की वो बात करें ना, नहीं, मैं तो प्रॉपर दोनों की बात, हम दोनों की बात मैं तो स्वीकार की है। मैं तो एक पत्रकार होने के नाते एक अच्छी पहल जिसमें हो सके दोनों समाजों के बीच में एक पुल बनने का प्रयास हमारा, या एक माध्यम हो सकता है एक संदेश देने का। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं स्वीकार कर ली हमने उनकी बात, और ये स्वीकार कर ली। एक बात और कहना चाह रहा, जिस तरह का माहौल अब पैदा किया जा रहा, इसी तरह का माहौल होने के बाद मुगल यहाँ आकर कब्जा कर लिया, मुगलों ने, उसके बाद अंग्रेजों ने कर लिया। लड़ाइयों का फायदा उठाया हमारी दूसरे लोगों ने, आक्रांता जितने भी आए, चाहे वो अंग्रेज के रूप में फिर फायदा आए, मुगल आए, उन्होंने फायदा, तीसरा लोग उठाएंगे, पाकिस्तान उठा लो, चीन उठा लो। अभी मोदी जी ने ये जो कहा है कि हमारी लड़ाई में दूसरे लोग फायदा उठा लेंगे जो हमारे इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो हमें सोचना चाहिए, हमारी भी उम्र 70 साल के करीब है, हमें सबको सोचना चाहिए। अगली पीढ़ी हमारी आने वाली है, अगली पीढ़ी हमारी पुल ना लड़े, तो हमने उनका चेतावनी स्वीकार कर ली। एक अच्छा संदेश दिया जाए, गांव मीरकपुर में आओ, तारीख आप तय करवाओ बीच में। अनुज जी, मैं कह रहा, स्थान मैंने बता दिया, तारीख को बता दो, सारा इंतजाम करके गुर्जर समाज को हम लाओगे, सबको अपने को इकट्ठा करके, सब पत्रकार, सब कुछ, वो हमारा काम है, वो अपने बुद्धिजीवी अपने समाज को लेकर जाओ, और समाज भी आओ, सर्व समाज। मैं जो कह रहा, सर्व समाज के लोग वहां जिम्मेदार लोग हों, और इस इतने गंभीर मामले को, क्योंकि अब ये
रामजी लाल सुमन का नहीं रहा मामला, हनुमान बेनीवाल का नहीं रहा मामला, केल्ले वीरेंद्र गुर्जर का मामला नहीं है ये। अगर इस तरह का होगा तो जंग होगी बहुत बड़ी। अब उसका फायदा कौन उठाएगा वो पूरण सिंह जी आप भी समझते हैं, और मैं वीरेंद्र गुर्जर मैं भी समझता हूं। इसका फायदा कोई ना कोई और लोग उठाते जाएंगे। जिस तरह से पहले आपके द्वारा पहले अपने मुख्यमंत्री से पूछ ले और आप अपने गिरेवान में झांक ले। आपने कहा था नणुत्ता के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और आपने एक तरफा योगी आदित्यनाथ के कहने के अनुसार आपने सहारनपुर हरवाई, कैराना हरवाई, मुजफ्फरनगर हरवाई। ये तो सबूत है सबके सामने। अयोध्या हरवाई आपने। मैं भी भाजपा में था उस टाइम, लेकिन आपके कर्मों की वजह से, मुख्यमंत्री के कर्मों की वजह से मैं भाजपा को छोड़ के और फिर अपनी पार्टी खड़ी करके और उसमें काम कर रहे प्रतीक जनशक्ति पार्टी में। और क्योंकि अपना सिद्धांत, अपनी लड़ाई हम देश के लिए है, और देश है तो हम है, हमारा वजूद है। अगर देश नहीं है तो 900 साल गुलाम रहे, फिर वही स्थिति बनेगी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता जी, इसके साथ साथ जी, हम गुर्जर समाज, गुर्जर एक है, चाहे वो दिल्ली का गुर्जर है, सहारनपुर का गुर्जर है, जम्मू कश्मीर का गुर्जर है, जो बनों में रह रहे वो गुर्जर है, गरीब है, अमीर है, सब एक हैं, हम भाई भाई। हमारे में कोई भेद नहीं है। चाहे हिंदू गुर्जर है, मुस्लिम गुर्जर है, सिख गुर्जर है, जैन गुर्जर है, सब एक हैं। एक कहावत भी तो है वो, 100 कोस की एक माँ हमारी, ये सच्चाई है जी। कहावत भी तो है वो, आप कह रहे 100 कोस नहीं, अब तो पूरा देश की एक माँ, पूरे देश की एक माँ है जी। हमारे में कोई भेद नहीं है। आप अपना भेद बढ़ते रहो, आप बड़े और छोटे का भेद आप लोगों में होगा, हमारे में कोई भेद नहीं है। और हमारे जम्मू कश्मीर में जब 370 धारा हटाई गई, वहां के गुर्जर मुस्लिम गुर्जर होने के नाते फिर भी 370 धारा हटने के बाद में सबसे पहले तिरंगा फहरा के खुशी जाहिर उन्होंने की थी। और वो वहां नहीं, ये बात सही है कि राष्ट्रभक्त होते हैं, राष्ट्रभक्त हैं। और बताऊं पूरण सिंह जी, जब मुख्यमंत्री ने हमारे गुर्जर नाम पे काली पुट्टी, हर जगह जगह बोर्ड लगे, विरोध हुआ, लेकिन वोट किसे दी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वोट दी। उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम अगर है तो गुर्जर समाज का है, तुम्हारा नहीं है। तुमने फिर गद्दारी करी, लोकसभा में गद्दारी करी, मोदी को हरवाने का काम आप कर रहे थे, लेकिन वो पता नहीं किस तरह बच गया। ये गद्दारी और उसका सबके सामने सब सबूत है। वीरेंद्र सिंह जी एक तरफ आप ये न्योता दे रहे हैं अपने गांव में, और सहर्ष न्योता दे रहे हैं, और अतिथि देव की परंपरा को, और इस बात के लिए न्योता दिया जा रहा है कि ये जो आपस में कंट्रोवर्सी है, जो आपस में विरोधाभास है, दोनों समाज में खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं और सियासती बातें हैं, और ये समाज की बातें हैं। समाज में हमें सॉफ्ट होना पड़ेगा, दूसरों की बातों को समझना पड़ेगा। हो सकता है राजनीति कोई बात होगी, हर आदमी का अलग अलग फैसला होता है, चलेगा। ये थे वीरेंद्र सिंह जी। एक सेकंड में और कहना चाह रहा आप इसमें बीच में हो, अब आप भाग नहीं सकते। अनुज जी, पूरण सिंह जी को कहीं मिलो आप जाकर, ये मैं आपका संदेश जाएगा, आपका संदेश जाएगा जी। आप बीच में है, हमारे चैनल के माध्यम से भी जाएगा, और पूरण सिंह जी से मैं खुद भी उनसे मिलने जाऊंगा, आज ही जाऊंगा, उनसे मेरी बात हुई है, तो वो संदेश आपका जाएगा। और जो आपने मीरकपुर में एक खुले मंच पे बैठ के बात की है दोनों समाज के, सर समाज की, वास्तव में एक अच्छी पहल है। लेकिन दूसरी बात आपने की है, सियासी बातों से बाहर आइएगा, मेरा निवेदन है। तो ये थे हमारे साथ में प्रतीक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, और इनका यह भी कहना है कि खुले मंच से, एक खुले वातावरण में, अच्छे वातावरण में एक दोनों समाज को लेकर, सर समाज को लेकर अच्छी मीटिंग हो जाए, जिससे पूर्ण विराम लग जाए इस विरोध का कि वो तुम्हारे महापुरुष थे, हमारे महापुरुष थे। और इतिहासकार भी वहाँ पे होगी, मीडिया भी वहाँ पे होगी, तमाम वो लोग होंगे। और इसमें एक अच्छी पहल वीरेंद्र सिंह जी की हो सकती है। चुनौती जिस तरह की दी गई, स्वीकार की गई, लेकिन इस चुनौती को एक अच्छे खुले वातावरण में मीटिंग, जो आपके गांव में मीरकपुर में बाबा फिकरादास के मंदिर प्रांगण में इन्होंने बात रखी है, बहुत अच्छी और बात। और इस पहल को
ऐसा हम समझते हैं कि ये दोनों समाज स्वीकार करते हुए इस जो विरोधाभास है इसको जो कहने पूर्णविराम देने का प्रयास किया जाए तो अच्छी पहल हो सकती है, अच्छे बेहतर पहल हो सकती है। बात समाज और देश में एक संदेश जागा। जी, बात करने के लिए, चर्चा करने बहुत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मैं एक बात आपको कहता हूँ कि आपके लिए फ्री है, अंगूठा दबा दीजिए सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि आपके लिए फ्री है और हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।